है ना, ओवरऑल उसी में। जी सर। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित एडिशनल सीईओ विजय जोगदंडे, असिस्टेंट सीईओ मुस्तदास जी और यहाँ पर उपस्थित समस्त पत्रकार बंधु, मैं आप सब लोगों को स्वागत करता हूँ। उसका फॉर्मेट ये रहेगा कि मैं एक छोटा सा प्रस्तुतिकरण करूँगा, उसके बाद मैं आप लोगों से आई एम रेडी टू टेक क्वेश्चंस। शुरू करिए प्लीज़, नेक्स्ट स्लाइड। सो अभी तक लगभग 24 लाख नोटिसेस हमने जनरेट किया है, एंड देन 24 लाख नोटिसेस जनरेट किया है, एंड देन नोटिस डिलीवर हो गया है 20 लाख नोटिस डिलीवर हो गया है, अराउंड 83%। अभी अराउंड 16% नोटिसेस देने के लिए अभी हमारे पास अभी बचे हैं। उम्मीद है कि हम कर देंगे विद इन दिस 24 लाख। मैं ये कहना चाहूँगा 90% और विसंगति है। नेम के नॉर्मली, खुद का नेम के नॉर्मली 2025 की वोटर लिस्ट में, 2003 की वोटर लिस्ट में, और पेरेंट्स के नाम के एनॉमली, फादर और चिल्ड्रन के बीच में एज गैप 15 ईयर्स से कम एज है, और भाई बहनों के बीच में 9 महीने की एज गैप है। सो इस टाइप की एनॉमली से वो लगभग इसमें मैक्सिमम 90% वही है इसमें। नेक्स्ट, सो डिटेल्स ऑफ क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस, जो अभी तक सुनवाई हमने 14 तारीख से ड्राफ्ट रूल पब्लिश किया है, उसके बाद लोगों ने उसको देखने के बाद फॉर्म 6 में आगे भी बताऊंगा, ये नाम जुड़ने के लिए होता है। लगभग 57,493 लोगों ने दिया है ये कल तक की फिगर से। एंड फॉर्म 7 ये नाम काटने के लिए देते हैं, ये लगभग 22,667 2668 लोग हैं। एंड फॉर्म 8 शिफ्टिंग है, मैं यहाँ से वहाँ शिफ्ट हो गया हूँ, ये बताने के लिए 26,145 लोगों ने आवेदन दिया है। नेक्स्ट, सो क्योंकि अभी एक क्लेम एंड ऑब्जेक्शन का फेज भी चल रहे हैं, इसमें मुख्यतः 3 टाइप के क्लेम एंड ऑब्जेक्शन होता है, फॉर्म 6, फॉर्म 7 और फॉर्म 8। फॉर्म 6 इसलिए होता है कि नाम जुड़ने के लिए ड्राफ्ट रोल में मैंने देखा और मेरा नाम जुड़ नहीं पाया, या मैं 18 वर्ष पे आ गया हूँ, अब मेरा नाम जोड़ दीजिएगा, वो आएंगे। फिर फॉर्म 7 डिलीशन के लिए है, मैं स्वयं मेरा नाम डिलीट कर सकता हूँ, या किसी नाम अगर मान लीजिए मुझे लगा कि ड्राफ्ट रोल में गलत एंटर हुआ है, उसको हटाने के लिए भी दे सकता हूँ मैं, मतलब ऑब्जेक्ट कर सकता हूँ इसका नाम गलत हुआ करके। एंड फॉर्म 8 इज़ शिफ्टिंग ऑफ द प्लेस। नेक्स्ट, सो प्रक्रिया क्या है मैं आपको बताना चाहूँगा। क्या होता है, अगर मान लीजिए मैंने फॉर्म 6 दिया है तो एक फॉर्म 9 जनरेट होगा, फॉर्म 7 दिया तो फॉर्म 10 जनरेट होगा, और फॉर्म 8 देंगे तो ये 3 विभिन्न प्रकार के फॉर्म्स जनरेट होता है, 11, 11A और 11B। नेक्स्ट, सो ये तीनों फॉर्म्स जो नया जो भी आवेदन दिया है, पब्लिक को भी पता चलना चाहिए किस किस को नाम पे दिया है। जैसे मुस्तदास के नाम पर मैं डिलीशन का दे सकता हूँ, बट पता चलना चाहिए। ये तुरंत अगले दिन सीईओ की वेबसाइट में कोई भी मतदाता खोल के देख सकता है, ये फ्री है, एनीबडी कैन ओपन एंड सी कि किस किस के नाम पे जुड़ने के लिए आया है, हटने के लिए आया है, वो सारी चीज़ दिख जाएगा। एंड देन ये ERO की रूल में लिखा है कि हर रोज़ ERO नोटिस बोर्ड पे चस्पा करेगा, एंड देन पोलिंग बूथ पे भी चस्पा होंगे जहाँ पर वो पोलिंग बूथ है। एंड देन उसके बाद हमने माननीय चुनाव आयोग ने एक नया परंपरा शुरू किया कि ये फॉर्म 9, 10, 11, 11A, 11B ये हर वीक में पॉलिटिकल पार्टी के साथ बैठक करेंगे। EROs SDM पॉलिटिकल पार्टी के साथ बैठक करेगा और उन लोगों को भी शेयर करेंगे। नेक्स्ट, सो उसके बाद माननीय आयोग ने ये व्यवस्था भी किया है कि सुपर चेकिंग की व्यवस्था किया है। सुपर चेकिंग ये होता है कि रैंडमली हमको चेक करना होता है, इसमें CEO को भी रैंडमली चेक करना होता है। CEO को लगभग 50 फॉर्म चेक, DM को 50 फॉर्म चेक करना होता है, एंड देन कमिश्नर को 250 फॉर्म्स और CEO को भी 250 फॉर्म्स चेक करना होता है रैंडमली। और फील्ड वेरिफिकेशन मैंडेटरीली 20 फॉर्म को फील्ड वेरिफिकेशन हमको करना होता है। नेक्स्ट, सो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में ये रूल है विच सेज बल्क वोटर के बारे में क्या रूल माननीय चुनाव आयोग ने दिया है, मैं यहाँ पर दिया हूँ। इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको दे देंगे, सो आप लोग थोड़ा प्लीज़ इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट, सो अब ये मेरा प्रस्तुतिकरण ख़त्म हो गया है।
अब मैं तैयार हूँ, क्योंकि हमने पहले भी हमने आप लोगों को वादा किया है कि हर सप्ताह आके हमसे रूबरू होंगे, क्योंकि नोटिस देने के बाद जनता में काफ़ी विभिन्न प्रकार के प्रश्न भी होंगे, आपको भी अप्रोच किया होगा। सो आई एम हियर टू आंसर ऑल योर क्वेश्चन। सर, एक देखकर जो डिलीशन की बात आई है, तो उसमें 10 फॉर्म 10 में जो नाम आता है किसने लिया है, तो कई जगह एक अभी पॉलिटिकल पार्टी ही आरोप लगा रही है कि 10 में जो नाम है वो गुमनाम है, उसको ढूंढने पर भी नहीं मिल रहा है, तो इस पे क्या कहेंगे। दूसरा सर ये है कि कई जगह जैसे उत्तराखंड आपदाओं से घिरा हुआ प्रदेश रहता है, डॉक्यूमेंट्स जो है किसी के बह गए, नदी में बह गए, किसी का घर ही बह गया, कई सारी चीज़ें ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन लोग बड़े परेशान हैं उसको लेकर कि वो कैसे इसको जस्टिफाई करें कि हाँ हम हैं यहीं पे है। एक तो आपदाओं से परेशानियाँ आई जैसे धराली है, इन जगहों पे नहीं, तो उनके लिए क्या विकल्प रखा गया है। सो बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। सो पहला प्रश्न का मैं उत्तर दे देता हूँ, दैट इज़ रिगार्डिंग कि नाम नहीं दिख रहे कौन आवेदन किया है करके, उसको हम चेक कर लेंगे। बट ये अच्छा व्यवस्था है कि वेबसाइट में आ जाएगा, तो एनीबडी कैन सी एंड एनीबडी कैन रिपोर्ट टू द एसडीएम वहाँ पर लोकल, क्योंकि ईआरओ इज़ ए वेरी पोजीशन है, आई विल नॉट से कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, बट इट इज़ एन एग्जीक्यूटिव पोजीशन एंड ए क्वाजी जुडिशियल प्रोसीडिंग टाइप की प्रोसेस है ये। सो ही इज़ बाउंड टू आंसर एनी ऑफ द क्वेरीज एट द लोकल पार्टी लेवल। इसलिए हमने हर सप्ताह मीटिंग करेंगे, जहाँ जहाँ इस टाइप की प्रॉब्लम हो रहा है हम भी चेक करवा लेंगे। जहाँ तक दूसरी प्रश्न की बात है, माननीय चुनाव आयोग ने बोला है कि 11 इंडिकेटिव डॉक्यूमेंट्स देना है, द वर्ड इज़ इंडिकेटिव। सेकेंड है आपदा में, सेकेंड वर्ड इज़ ईआरओ की सेटिस्फैक्शन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, क्या सेटिस्फाई होना है, ये भारतीय नागरिक है करके, सो वो किसी भी सूरत में साबित हो सकता है। ठीक है, वो हमने इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है। सो आपको लगता है कि ही सेटिस्फाइड है, हमारे भारतीय का नागरिक है, तो वो लोग उनके नाम इंक्लूजन में डाल सकता है। सो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने उठाया है। मैंने हरिद्वार में भी जाके मीटिंग किया है, वहाँ पर भी पॉलिटिकल पार्टीज़ काफ़ी हद तक, आई विल नॉट टेल कि 100% संतुष्ट है। वहाँ पर जो जिलाधिकारी ने भी काफ़ी अच्छा काम किया है। सो नियम क्या बोलता है इसके ऊपर हम थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। नियम ये बोलता है कि एक पर्सन एक फैमिली का 5 लोगों को दे सकता है, 5 बूथ लेवल एजेंट पर डे 10 दे सकता है। ठीक है, दिस इज़ द रूल that is existing as on date. Maximum 30. BLA2 जो है BLA2 10 days का। सो मैं आपको वो रूल 11 मैंने आपको एज ए आई मीन क्या रूल क्या बोलता है मैंने आपको दिया हूँ, उसको आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि आप सबको नॉलेज भी होना चाहिए। और जहाँ तक मान लीजिए कोई गलत सामने आए हैं, अभी तक तो कोई गलत मेरे सामने तो नहीं आए हैं। सो इट इज़ स्टिल, क्योंकि प्रक्रिया अभी शुरू हुई है, सो इट इज़ स्टिल इन द प्रोसेस। अब आगे जाके देखेंगे उसका। ठीक है, सर, आप लोग अपील के लिए बुलाएंगे। अच्छा, दूसरे एक और बात है, आई मीन इसलिए आप लोगों को याद होगा, हम हमेशा 1 साल से हम लोग पॉलिटिकल पार्टी से इतना बैठक किया, यहाँ पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देके एक ही बात हम बोलते थे कि BLA2 की नियुक्ति करिए। आप लोग पॉलिटिकल पार्टी से BLA2 की नियुक्ति करिए, क्योंकि BLA2 की जिम्मेदारी है वहाँ पर जाके कोई गलत हो रहे तो जाके SDM को बताना, BLA2 की जिम्मेदारी है। अच्छा सर, कुछ पॉलिटिकल पार्टियां, हमारा एवरी प्रोसेस इज़ वेरी ट्रांसपेरेंट एंड इट इज़ ऑन द वेबसाइट। कल भी हमने मीटिंग किया है, हमने यही चीज़ जो आपको प्रेजेंटेशन दिखाया था हमने उनको भी दिखा दिया, सेम प्रेजेंटेशन इट वाज शोन टू देम। ठीक है, आई मीन वो लोग कंट्रोल रूम बनाए हैं, ये तो उसके बारे में मेरे कुछ नहीं कहना है। अगर उनको कोई भी भ्रांति है, हम हर सप्ताह यहाँ पर बैठक होती है, हर सप्ताह DM के साथ होती है बैठक, हर सप्ताह EROs के साथ बैठक होती है। सो विभिन्न फोरम हमने बना दिया है, अगर किसी भी फॉर्म में रिजॉल्व नहीं हो पा रहे तो यहाँ पर आके बता सकता है। वी आर हियर टू रिजॉल्व एनी देयर ग्रीवेंसेस है। ये ERO के लेवल पर डिसाइड होता है। ERO का मीन, क्योंकि सारी पावर्स ERO का है, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी है ना, सारी पावर उन्हीं का है। सो उन्हीं के लेवल पर जैसा नोटिस दिया है, मैंडेटरी पीरियड इज 14 days, 7 days नोटिस पीरियड एंड देन 7 days, टोटल 14 days का होता है। आज मिला है तो मैं 14 days का प्रोसेस कर सकता हूँ। 6 में भी है, 7 में भी है और फॉर्म 8 में भी है। आप थोड़ा सा वो घोषणा पत्र एक बार देख लीजिएगा। मैं इट इज़ एन फॉर्म 6, 7, 8 में, फॉर्म 6, 7, 8 में लिखा हुआ है, थोड़ा प्लीज़ आप देख लीजिएगा उसमें। ठीक है सर, एक बात जो देखने में आ रही है वो ये है कि आदमी जो है पैनिक बहुत कर रहा है कि जिसको भी नोटिस पहुंच रहा है एकदम, वो चाहे वो किसी भी नाम का जो छोटा सा अंतर हो कर रहा है, तो पैनिक में क्या वो इधर उधर भाग रहा है। BLO भी कई बार उसे सही जानकारी नहीं दे पा रहे, तो वो इस तरह से
संतुष्ट हो और आप पे भरोसा करें, इसके लिए क्या मैकेनिज्म आप सो आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए आयोजित की गई है, एक तो जनता को ये भरोसा देने के लिए कि ये जो विसंगति का नोटिस जब आती है, जैसे मैंने बोला 24 लाख में अराउंड 85 to 90% और विसंगति है, नाम की विसंगति या किसी टाइप का विसंगति है, उसको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमने BLO को इंस्ट्रक्शंस दिया है कि आप घर पे जाइए। आप ये बोल सकते हैं कि साहब BLO घर पे नहीं जा रहे हैं। मैंने हरिद्वार में बूथों का निरीक्षण किया है और देहरादून में भी हमने रैंडमली गए बूथों पे, वहाँ पर मुझे वोटर्स मिले हैं। हमने उनसे पूछा आप यहाँ पर क्यों हैं, ठीक है। जब हमने BLO को बोला कि आपको घर जाके कागज़ लेना चाहिए, तो उन्होंने बोला कि सर BLO हमारे घर पे 3-4 बार आई है, बट उस समय मेरे पास कागज़ नहीं था, मैं मौजूद था। सो इसलिए BLO ने हमको फ़ोन करके बोला यहाँ के कागज़ जमा करो। सारी वोटर्स ने यही बोला है, ठीक है। मुझे कोई एक वोटर ने नहीं बोला कि सर BLO ने ज़बरदस्ती हमको आके यहाँ पर मिला है। फिर दूसरा आपका फ़ोन आया था सीनियर सिटीजन्स के लिए, कल हमने इंस्ट्रक्शन जारी किया है 60 ईयर से ऊपर कोई भी सीनियर सिटीज़न दे विल नॉट लीव देयर हाउस। हमारे BLO भी जाके वहाँ पर कागज़ ले लेंगे, ठीक है। और जहाँ तक बात आती है अनमैप्ड वोटर्स, 10% ऑफ द अनमैप्ड वोटर्स, उसको थोड़ा सा एक बार हमारे AERO के सामने प्रस्तुत होना पड़ेगा। अगर उसमें भी उनको कोई कठिनाई हो रही है, वी आर हियर टू रिलैक्स ऑल रूल्स, हम उनके घर ही भेज देंगे AERO को। सो हमारा मेन पर्पस है लोगों को जितना हम आसानी कर सकता है, प्रोसीजर ये है। ये प्रॉब्लम वास्तविकता हमको फील्ड में आई है, जैसे मान लीजिए नोटिस जाके दिया है, सो बहुत सारे वोटर्स उस तारीख पे उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं। सो इसलिए उसमें फीचर, ऐप में फीचर है, वो डेट को डिफ़र कर सकती है, ठीक है। ये वो वाली केसेस से लोग उस दिन नहीं आ पा रहे, तो हमको तो जनता की प्रॉब्लम को तो एकोमोडेट तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हमारी गलती में मान लेते उस टाइप का कुछ गलती होगा तो हम माफ़ी व्यक्त करते हैं, बट विल इंश्योर दैट आपका फॉर्म 6 BLO आके खुद ही घर में भरे, अगर नहीं है तो हम भरवा लें, ठीक है। बट हम यही है, देखिए इतना बड़ा तंत्र में ना लगभग 79-80 लाख वोटर्स में सम इश्यूज़, वही मैं कह रहा हूँ, मुझे बहुत ही खुशी का मैं बात कह रहा हूँ कि हमारा BLO घर घर 3-4 बार जा रहे हैं, ठीक है। ये शिकायत कोई नहीं कर सकता कि सब BLO मेरा घर नहीं आया है। मैं दावे के साथ देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंह नगर और पहाड़ी जिलों का सबका मैं दावे के साथ SCO कह सकता हूँ कि आवर BLOs हैव गॉन टू एवरी हाउस 2-3 टाइम्स। आपके पास आया नहीं आया? आपके पास नहीं है, चेक करवाता हूँ, अभी आ रहे होगी, ठीक है। ये जो बात आपने कही है ना, हेलो, सर ये आपने जो आयोग की गलती वाली बात कही है ना, देन आयोग की गलती नहीं है। आयोग की गलती कहाँ बोला मैंने? ये जो आप कह रहे हैं ना कि आपके BLO है, एक मिनट, वो मैं जब गया हूँ फील्ड में, मुझे सब लोगों ने बोला, वोटर्स ने बोला कि सब BLO 3-4 बार आ चुके मेरे घर में। मैं तो उसी से मानूंगा ना। नहीं, आपके पास नहीं आया तो ठीक है, इसका चेक करा लेंगे। SIR हो रही है इसी को ठीक करने की, फिर लिख के दे दीजिएगा ना, चेंज का आप लिख के दे दीजिएगा ना। इसी के लिए SIR हो रही है सर, इसी के लिए हो रही है, इसी के लिए हो रही है। BLO को पहले क्या होता था, फॉर्म भरती थी, तहसील लेके आता था, तहसील में एक और बंदा डेटा एंट्री ऑपरेटर, प्लीज़ डेटा एंट्री ऑपरेटर डेटा कर देता था, तो मतलब 5-6 बार लोगों के हाथ में जाता था। और दूसरी बार विसंगति क्यों ज़्यादा आई, 2003 की वोटर लिस्ट उस समय बनी थी, उस समय डेटा एंट्री ऑपरेटर ने कैसे एंट्री किया है और इस समय डेटा एंट्री ऑपरेटर कैसे एंट्री किया है, ये है विसंगति बेसिकली, ठीक है। डेटा एंट्री ऑपरेटर्स ने जो किया है 2003 में, उस समय कंप्यूटर्स तो बहुत ही अच्छा तो है नहीं, तो इस वजह से हो रही है। आपने जो बात बताई, इसलिए इस बार है ना सब चीज़ BLO ऐप के थ्रू ही हो रही है, ठीक है। मुझे लगता है कि इसके बाद मुझे लगता है काफ़ी हद तक समस्या हल हो जाएंगे। बताए सर। और देहरादून ज़िले पे गया हूँ, वहाँ पर जो वोटर से मिला है, सब लोगों ने बोला कि मेरा घर पे वोटर आया है, ये मैंने बोला है। मेरे घर नहीं आया, मुझको सिर्फ कॉल आया वहाँ से। क्या? मेरे घर कोई नहीं आया, सिर्फ कॉल आया कि हम शिव मंदिर में बैठे, यहाँ पर आ जाओ, आपकी नोटिस दे दो। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? मैरिज सर्टिफिकेट नहीं, यहाँ पर SCO बैठ के फलाना के नाम आप जोड़ दीजिएगा, मतलब ये देखिए हमको मैरिज सर्टिफिकेट दे दे तो वो ज़्यादा बेटर
कोई भी प्रूफ चलेगा ना वहाँ पर प्रूव करने के लिए कि भाई इनका शादी हो गया, शादी से पहले इनका 10th क्लास की सर्टिफिकेट है, उसमें ये नाम है, बस इतना ही तो चाहिए हमको। ट्रेल प्रूव करना है बेसिकली।